क्या आपको जानना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी नुकसान? तो ये आज हम जानेंगे वेट मशीन की हेल्प से। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैं चीज़ की बात कर रहा हूँ, ये कोई पर्टिकुलर वस्तु या ऑब्जेक्ट की बात नहीं है। आप दुनिया भर की कोई भी खाने वाली चीज़ें या ना खाने वाली चीज़ें किसी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज़ आपके लिए अच्छी है या बुरी है। इस पूरे प्रोसीजर में आपको दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में ही। अब हम जानते हैं कि ये प्रोसेस कैसे करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आप राइट हैंडी हैं या लेफ्ट हैंडी हैं, मतलब आप सीधे हाथ से काम करते हो या लेफ्ट हैंड से। तो अब आपको करना क्या है, वो ये है कि आपको वेट मशीन लेके आनी है, उसके पास बैठ जाना है आलती पालती मारकर। आपको करना ये है कि अगर आप राइट हैंड वाले हैं तो अपना लेफ्ट हैंड अपने दिल पे रखिए, और अगर आप लेफ्ट हैंड वाले हैं तो अपना राइट हैंड अपने दिल पे रखिए, और ऐसी जगह रखिए दिल पे जहाँ पे आप अपनी धड़कनें महसूस कर सकें। उसके बाद अपने दूसरे हाथ से, मतलब राइट हैंड वालों के लिए सीधा हाथ और लेफ्ट हैंड वालों के लिए उल्टा हाथ, पूरी ताकत से वेट मशीन के ऊपर वजन डालिए और जो भी रीडिंग आएगी उसको नोट कर लीजिए। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के चक्कर में आप कंफ्यूज ना हो जाना, इसलिए मैं आपको बता दूं, आप जिस हाथ से काम करते हैं, जो हाथ आपका एक्टिव है, वो आपको रखना है वेट मशीन पे, और जो हाथ आपका कम एक्टिव है उसको आपको रखना है अपने दिल पे, जहाँ पे आप धड़कन सुन सकें। अब अब जैसे गर्मी का मौसम है तो आम का सीज़न है, तो चलो आम पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये हमें फ़ायदा करेगा या नुकसान। क्योंकि आपने देखा होगा, कई सारे लोग होते हैं 10-10 आम खा जाते हैं, उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ एक भी खा लें या दो भी खा लें तो उनको वॉशरूम के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप आम का फल जो है उसको लीजिए अपने कम एक्टिव वाले हैंड में, और उस आम को हाथ में पकड़िए सॉफ्टली और अपने दिल पे रखिए, वहीं पर जहाँ पे आपने पहले रखा था। और फिर आप एक्टिव हैंड को वेट मशीन पर रखिए और जोर लगाइए। अगर अब आपका वेट जो आपने जोर लगाया था वो पहले से बढ़ जाए तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, जो चीज़ आपके हाथ में है। वहीं पे रीडिंग अगर कम हो जाए तो आपके लिए बेकार है वो। मानो बिना आम के आपने जब वेट मशीन पे लोड डाला तो रीडिंग आई 70, जब आपने आम लेके अपने दिल पे रखा और जब रीडिंग आपने देखी तो आई 74 या उससे भी ज़्यादा, मतलब 70 से ज़्यादा, तो वो चीज़ आपके लिए हितकर है, मतलब बढ़िया है। वहीं पे अगर रीडिंग 70 से कम आ गई तो वो आपके लिए नहीं है, और अगर 70 ही आ गई तो सोचो खाओ ना खाओ बराबर है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके लिए चीज़ फ़ायदेमंद है तो वो कितनी फ़ायदेमंद है, ये कैसे जाने। तो सीधी सी बात है, आम खाइए, उसके आधे घंटे बाद पूरी प्रोसीजर को सेम वापस रिपीट कीजिए। अगर आम खाने के बाद आपने जो दूसरी रीडिंग ली थी, मतलब पहली बिना आम के, दूसरी आम लेने के बाद, और तीसरी अब जब आप आम खा चुके हैं, आधे पौन घंटे बाद आम खाइए और फिर दोबारा से सेम प्रोसीजर कीजिए। अगर रीडिंग और बढ़ी हुई आए, मतलब आप अभी और आम खा सकते हैं। मानो जब आपके हाथ में आम नहीं था तो 70 थी, जब आम ले लिया अपने हाथ में तो 74 हो गई। अब आम खाने के आधे घंटे बाद या पौन घंटे बाद आपने फ्री रीडिंग ली, आम को हाथ, अरे आम को हाथ में लेना ही है, ये मत भूल जाना कि आम नहीं लेना, आम लेना ही है हाथ में। दोबारा आम लेने पे आपकी रीडिंग अगर 74 से बढ़कर आई तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए हितकर है, और उतनी आई तो आगे खाओ मत खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस इतना ही था जो आप खा सकते हैं। तो दूसरी बात जो आपको इसमें ध्यान रखनी वो ये है कि आप जब भी वेट मशीन के ऊपर लोड डालेंगे तो वो पॉस्चर, जो आपका बैठने का तरीका है, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो आप कर ये सकते हैं कि आपको जो भी चीज़ लेनी है उसको पहले से अपने पास लेके आइए, रख लीजिए और प्रोसीजर कीजिए। और पहली चीज़ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो ध्यान में रखनी वो ये है, जो राइटी है वो राइट हैंड से वेट पर लोड डालेगा और लेफ्ट हैंड को दिल पे हाथ रखेगा, और जो लेफ्ट हैंडी है, जो लेफ्ट हैंड से ज़्यादा काम करता है, वो लेफ्ट हैंड से वेट मशीन पे लोड डालेगा और राइट हैंड अपने दिल पे रखेगा। क्योंकि जो हाथ हमारा ज़्यादा एक्टिव है उसी से हम पे वेट मशीन पर लोड डालना है। तो ये थी इतनी सी बात। अब आप सोचेंगे कि ये काम कैसे करता है, तो ये बताऊंगा तो मैं अगली वीडियो में, अगर आप कमेंट करेंगे, आगे जानने की इच्छा होगी कि कैसे काम करता है। मगर मैं बता दूं, ये सारा खेल है अर्थ और इंसान की मैग्नेटिक रेडिएशंस का, और जिस पर्टिकुलर चीज़ की के लिए आप देख रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है या बुरा, और उसके मैग्नेटिक रेडिएशंस का। तो जब एक मैग्नेटिक रेडिएशन दूसरी पे जो प्रभाव डालती है,
मतलब आम की जो मैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी वो आके बॉडी पे कैसा प्रभाव डालेंगी, वो उससे पता चलेगा कि वो अच्छी है या बुरी है। अब बात आई दिल पे ही, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे सेंसिटिव दिल ही है जो मैग्नेटिक रेडिएशंस को पकड़ता है, तो इसलिए दिल पे। तो ये था इस वीडियो के लिए।